हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से कुर्ती के स्टिचिंग करना बताया है। तो आप वीडियो को पूरी एंड तक देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ना है, तो पहले हमने यहाँ पिन से अटैच कर लिया है इसे। उसके बाद हम 0.25 इंच की स्टिच लगाएंगे और पूरे को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से 0.25 पर ही आपको स्टिच लगानी है और सारे बाकी के पीसेस हैं उसे भी हम मेन फैब्रिक के साथ इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सारी पिन्स निकाल रहे हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। यहाँ हमने इस तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम इन दोनों का नेक फिनिश करेंगे। उसके लिए यहाँ हमने पेपर फ्यूजिंग ली है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और जिस तरह से उसकी शेप जा रही है वैसे ही उसे सेट करना है। ये हिले ना, इसके लिए यहाँ हमने पिन से सिक्योर कर दिया है। और जो भी हमारी नेक की शेप बन रही है उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ हम मार्क करेंगे। अब हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर हम 1.25 इंच वाइड पट्टी ले रहे हैं नेक की। अब इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में जॉइन करेंगे और जो हमारे नीचे की तरफ है वो जितना नीचे की तरफ जा रहा है उसे जाने देंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो दूसरी तरफ भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी वी नेक शेप रेडी है। हमने बैक पार्ट को भी इसी तरीके से कट कर लिया और प्रेस की हेल्प से अच्छे से इस फैब्रिक पर चिपका लिया है। अब ऊपर की तरफ से हम इसे कट टू कट करेंगे। फ्यूजिंग के एकदम बराबर हमें इसे कट करना है और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच या हाफ इंच कम से कम एक्स्ट्रा रखना है, जिसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फ्यूजिंग पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। अब हमें जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे पूरी तरह से कट करके निकाल देना है। अब उसके बाद हम इस नेक का सेंटर मार्क करेंगे और जो ये हमारा बैक वाला पार्ट है इसका भी हमें सेंटर पर मार्क करना है। उसके बाद हम पिन्स निकाल के जो सेंटर हमने मार्क किया है उसे प्रॉपर मिलाएंगे और पिन से उसे सिक्योर करेंगे। उसके बाद हमें हाफ इंच दबाव लेते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। अब उसके बाद हमें 0.25 जितना फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा सारा कट कर देना है और यहाँ हम छोटे छोटे नोचेस भी लगाएंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम पट्टी की तरफ कर देंगे और एक टॉप स्टिच इस पर लगाएंगे। इस तरह से सारा मार्जिन हमारा पट्टी की तरफ होगा और ये देखिए इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। अब हमें जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे भी इसी तरीके से हमने रेडी कर लिया है पट्टी को। अब हम इस पर भी लगा देते हैं ये पट्टी। इस पर भी हमें हाफ इंच जितना दबाव लेना है और यहाँ पर ये देखिए हमने सेंटर मार्क किया है। जो नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो हाफ इंच से यहाँ पे ज़्यादा दबाव आता है, इसीलिए हमने कटिंग करते वक्त वहाँ पर नेक की जो डेप्थ है वो कम कर दी थी। इसे भी हम 0.25 इंच फैब्रिक छोड़कर बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे और यहाँ पर भी हम छोटे छोटे नोचेस बनाएंगे और सेंटर में हमें अच्छे से नोचेस बनाना है। बस हमारा थ्रेड कट नहीं हो इतना हमें कट करना है। उसके बाद सारे मार्जिन को पट्टी की तरफ करके यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। स्टिच हमारी पट्टी पर ही लगनी चाहिए। इस तरह से हमारा फ्रंट बैक भी दोनों फिनिश हो गए हैं और ये इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। अब हम दोनों को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ प्रेस होने के बाद इस पर फिनिशिंग आ गई है। अब ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। ये बैक वाले पार्ट में भी जो एक्स्ट्रा ऊपर है वो हम कट कर देंगे। अब हमें शोल्डर जॉइन करना है, तो उसके लिए हमने इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखा है और पट्टी को बराबर मिलाते हुए हाफ इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा रहे हैं। जो बैक वाले पार्ट की पट्टी है उस पर हमने सिलाई नहीं लगाई है। अब इन दोनों बीच के मार्जिन है उसमें हम कट कर देंगे। इस तरह से एक लाइन का गैप हमने रखा था। उसके बाद पीछे वाली पट्टी को
हम टर्न करके आगे की तरफ लाएंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरह से नेक फिनिश करने पर प्रॉपर तरीके से हमें गोलाई भी मिलेगी और फिनिशिंग भी आएगी अच्छी। सेम इसी तरह से अब दूसरे वाले पार्ट को भी फिनिश करेंगे। दोनों पट्टी को हमने आपस में मिलाया है और जो बैक वाले पार्ट की पट्टी को हमें बाहर की तरफ निकाल कर रखना है और जब हम सिलाई करेंगे तो बिल्कुल यहाँ किनारी तक ही हमें सिलाई करनी है। उसके बाद जो बीच में गैप है उस पर हम एक कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त सिलाई कटनी होनी चाहिए हमारी। उसके बाद बैक वाली पट्टी को आगे की तरफ टर्न करेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से। तो हमारा दूसरे शोल्डर की पट्टी भी फिनिश हो गई है और यहाँ पर भी हमें प्रॉपर गोलाई मिली है दोनों तरफ। तो इसी तरीके से हमें शोल्डर फिनिश करने हैं। ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब एक बार हम लेंथ चेक करते हैं नेक की, तो हमें 8.5 चाहिए थी, फिक्स आ गई है। अब हमें फुल लेंथ में से नीचे का घेरा निकालना है। तो उसे किस तरीके से निकालेंगे हम, तो शोल्डर से नीचे तक ये हमारी फुल लेंथ है। तो नीचे का घेरा निकालने के लिए हमें योक पार्ट को माइनस करना होगा। तो जो हमारी फुल लेंथ है वो उसमें से हम योक वाले पार्ट को माइनस कर देंगे सबसे पहले। तो हमारी जो फुल लेंथ है यहाँ पर 43 इंच है। उसके बाद हमारा योक वाला पार्ट है 15 इंच। सबसे पहले हम माइनस कर देंगे तो हमारा 28 इंच आ गया है नीचे वाला पार्ट। अब हमें ऊपर और नीचे सिलाई का ऐड करना है। तो ऊपर 1/2 इंच और नीचे 1 इंच हमने सिलाई का ऐड किया है। तो टोटल 1.5 इंच हमने सिलाई का ऐड कर लिया। तो ये हमारा टोटल 29.5 इंच हो गया। तो नीचे की लेंथ हमारी 29.5 इंच हो गई। ये जो लेंथ निकल कर आई है ये बैक वाले पार्ट की है। जब फ्रंट वाले पार्ट की हम लेंथ निकालेंगे तो उसमें ये जो हिस्सा हमने कट करके अलग रखा था, इसकी जितनी लेंथ है सेंटर से वो हमें जोड़ के फिर हमारी फ्रंट वाली लेंथ निकल कर आएगी। तो ये भी हमें ऐड करना है। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों फिनिश कर लिए हैं। अब हमें जो है बैक वाले पार्ट से जो वेस्ट आ रही है उसको मेज़र करना है। ये 21.5 इंच आ रही है। अब हमें इसकी विड्थ निकालनी है। तो विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम इसका जितनी भी हमारी वेस्ट निकल कर आई है उसका हम 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना या 2.25 इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 21.5 को हम 2.25 करेंगे तो यहाँ पे हमारी 48 इंच निकल कर आ गई है। तो जितना आपको घेर चाहिए उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आप 1 इंच मार्जिन का छोड़कर इस तरह से गैदर्स डाल देंगे। अगर आपको गैदर्स डालनी है तो उतना ही फैब्रिक आ जाएगा। 2.25 नॉर्मल गैदर्स आएंगे जो मार्केट में हमें ड्रेसेस मिलती हैं। यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम गैदर्स नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे हम सेंटर से प्लीट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर पर हमने कट किया है। उसके बाद हमें 1 इंच की प्लीट्स चाहिए। अगर आपको 1/2 इंच चाहिए तो आप 1/2 इंच पर सेंटर से मार्क करें दोनों तरफ। अगर आपको 0.25 चाहिए या 0.75 चाहिए, जितनी प्लीट्स चाहिए उतना आपको इस तरह से मार्क करना है सेंटर करके फैब्रिक का उसके दोनों तरफ। उसके बाद हम सेंटर से ये जो मार्क किया है तो बीच में हमें एक मार्क छोड़ना है और उसको उठाकर दूसरे पर रखना है। यहाँ पे हम इसको उठाएंगे और सेंटर वाले को छोड़ के जो फर्स्ट वाला है उस पर रखेंगे इस तरह से। ये सेंटर के मार्क को छोड़ा, ये तीसरे नंबर वाला उठा के इसे फर्स्ट वाले नंबर पे रखना है। इस तरीके से हमें प्लीट्स बनानी है। तो कम से कम 3 गुना फैब्रिक आपका इस प्लीट्स में चला जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ भी हम ऐसे करेंगे। सेंटर वाले बीच वाले जो मार्क है उसको छोड़ा और उसके बाद उसे फर्स्ट पे रखा। बीच के छोड़ के तीसरे को उठाया और उसे फर्स्ट पर रखा। इस तरीके से हमें प्लीट्स बनानी है। तो यहाँ दोनों तरफ हमने प्लीट्स बना ली है। प्लीट्स बनाने के बाद एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे अच्छे से प्रेस लगा ली है और 2 से 3 इंच नीचे हम यहाँ पर एक बड़ी सिलाई और लगाकर सारी प्लीट्स को फिक्स करेंगे इस तरह से। अब एक सिलाई और हम नीचे की तरफ लगा लेंगे, ये बाद में हमें खोलनी है। अब इसके बाद हमें इसका सेंटर करके इसे इस तरह से फोल्ड करना है। बराबर मिलाकर हम अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है इसको इस तरीके से सेट करेंगे। ये हमें स्टार्टिंग से संभाल कर रखना है।
यहाँ से मैं पिन लगाकर इसे सिक्योर कर रही हूँ। उसके बाद हम जो शेप इसकी आ रही है उस पर इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम पिन्स निकाल कर इसे हटा देंगे। अब जब हमने इसकी कटिंग कर दी तो हमारी प्लीट्स खुली नहीं है क्योंकि हमने यहाँ सिलाई लगा दी थी। अब एक सिलाई और लगाकर ऊपर की तरफ भी हम प्लीट्स को सेट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी कोई भी प्लीट्स ओपन नहीं हुई है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इस पर भी हमने प्लीट्स लगाकर इसे जॉइन कर दिया है। और ये फ्रंट वाले पार्ट को मैं आपको जॉइन करके दिखाऊंगी। तो सेंटर को हमें सबसे पहले सेंटर से मिलाना है। तो यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि ये हिले ना। और उसके बाद हम सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 1/2 इंच हमने मार्जिन रखा था, तो 1/2 इंच पर ही हमें सिलाई लगानी है। दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच पर। तो यहाँ पे एक तरफ हमारी पूरी सिलाई लग गई है। अब दूसरी तरफ भी साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों को बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बैक वाले पार्ट को जॉइन करने की भी प्रोसेस सेम यही है, तो उसे इसी तरीके से हमने जॉइन किया था। तो यहाँ पे हमने पूरे पे सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लिया है। ये देखिए हमारा परफेक्ट वी कोना बन गया है। अब जो ये सिलाई आपको दिख रही है ये हम निकाल लेंगे और नीचे की दोनों सिलाई भी हमें ओपन कर लेनी है इस तरह से। ये निकाल लिया है हमने और ये दोनों सिलाई भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने इस पर ओवरलॉक कर लिया है और जो ये बीच का सेंटर है वी बन रहा है, इसे प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे इस तरह से। तो ये अच्छे से हमारी आगे की तरफ वी शेप दिखेगी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट स्लीव जॉइन करना रहा है। तो स्लीव जॉइन करने के लिए हमने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। उसके बाद सबसे पहले हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। स्लीव का फर्मा कटिंग मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। ये ओनली शेप देने के लिए है ताकि हमें बार बार शेप ड्रॉ ना करनी पड़े। तो इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे और जो भी शेप आ रही है वो शेप हमें प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये फर्मा ओनली शेप के लिए है, बाकी की जो लेंथ वगैरह है स्लीव की वो हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। अब हमें सबसे पहले जो है यहाँ की स्लीव देखनी है। हम नीचे से काफ़ी इसे ओपन रख रहे हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आप फिट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्लीव की लेंथ हमारी 21 इंच थी, तो 1 इंच हम सिलाई का ऐड कर रहे हैं। तो टोटल 22 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग करी है। जितनी भी आप स्लीव की लेंथ ले उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। उसके बाद जो हमने शेप ड्रॉ करी है उससे हाफ इंच नीचे सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये वो मार्क है जो हम सिलाई में लेंगे। उसके बाद हमें इसे मेज़र करना है और ये मेज़र हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम परफेक्ट आर्म होल ले सकें। हमने कटिंग करते वक्त ही जो हमारा आर्म होल है उसका मेज़र फ्रंट और बैक का लेकर रख लिया था, जो हमारा इस तरह से है। तो फ्रंट का हमारा 10.5 एंड बैक का हमारा 11 इंच पे 2 लाइन। तो इन दोनों का हमें सेंटर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल के मेज़रमेंट हैं। अब इन दोनों का हमने सेंटर ले लिया है। अब इसके बाद 1 इंच जो है वो हमें अंदर की तरफ करना है, क्योंकि जब हमने मेज़र किया था आर्म होल को तो जो मार्जिन है उसको भी हमने ऐड कर लिया था। उसके बाद नीचे जितना आपको चाहिए स्लीव का बॉटम उतना आप रखें और उसके बाद 1 इंच मार्जिन का ऐड कर दें। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से जॉइन करेंगे और स्लीव की कटिंग करेंगे। आपको ओनली शेप ड्रॉ करने के लिए फर्मे की ज़रूरत है। बाकी जैसी भी आप स्लीव बनाना चाहें, शॉर्ट या लॉन्ग या नीचे से किस तरह का कोई डिज़ाइन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन स्लीव कटिंग करने का जो तरीका है वो आपका यही होगा। तो ये हमारी स्लीव कट के रेडी हो गई है। अब हम इसे जॉइन करेंगे। तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से हमने प्रेस कर लिया है, तो अच्छी सी फिनिशिंग भी आ गई है फ्रंट और बैक दोनों में। अब हम स्लीव जॉइन करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरीके से जॉइन कर सकते हैं। बस आप अपने फैब्रिक का जो फ्रंट और बैक है वो आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम एक बार साइड से इसे चेक कर लेंगे। अगर हमारा ऊंचा नीचा आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, तो आप उसको कट करके बराबर करें, क्योंकि स्लीव जॉइन करने में उसके बाद दिक्कत आती है। तो इस तरह से हमने साइड से बराबर मिलाया और हमने हाफ इंच ही इसे दबाना है। इस तरह से हमें स्लीव जॉइन करनी है। आपको कहीं से भी ना फैब्रिक को खींचना है ना हमारे मेन पार्ट को, तो दोनों को बराबर मिलाते हुए हमें हाफ इंच पर सिलाई लगानी है। हमारी स्लीव का हमने आर्म होल चेक कर लिया था, इसलिए हमारी जो स्लीव है कहीं से भी बड़ी या छोटी नहीं हो सकती। अगर वो छोटी बड़ी हो रही है तो कहीं आपने गलती करी है। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव है प्रॉपर जॉइन हो चुकी है। तो ये देखिए, अब दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से स्लीव को जॉइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्लीव पर हम ओवरलॉक करेंगे और अच्छे से इस पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवरलॉक भी कर लिया है और एक बार अच्छे से प्रेस कर लिया है। सारा मार्जिन हमें स्लीव की तरफ देना है। उसके बाद हम साइड जॉइन करेंगे, तो उससे पहले हम बॉटम को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हल्का सा कोना बन रहा है, तो इसे हम स्लाइड सा कर्व देंगे। ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्लीव को फिनिश करने के बाद कोना ना बने, इसलिए हमने कर्व दिया है। अब यहाँ पे ये पट्टी ली है हमने कॉटन फैब्रिक की, इसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। ये कम से कम 2 इंच चौड़ी पट्टी है। तो इसे इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे। दोनों स्लीव पर हमने बॉटम पे लगा दिया है इस तरह से। और अब हम इसके मार्जिन को पट्टी की तरफ करके एक टॉप सिलाई और लगाएंगे। आप चाहें तो नॉर्मल फोल्ड करके भी स्लीव को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पट्टी दी है। अब दूसरी वाली स्लीव पर भी हम टॉप सिलाई लगा देंगे और मार्जिन हमारा पट्टी की तरफ रहेगा। तो ये दोनों स्लीव हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके एक टॉप स्टिच और लगाएंगे इस तरह से। हम ऊपर की तरफ से इसलिए स्टिच लगा रहे हैं क्योंकि हमारा फैब्रिक जो है सिल्क फैब्रिक है, तो इसमें चुन्नटें या सलवटें आ सकती हैं, तो इसलिए हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगा रहे हैं। ये साइड का जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा स्लीव का बॉटम फिनिश हो गया है प्रॉपर तरीके से। अब हमें साइड जॉइन करनी है। तो सबसे पहले हम 0.25 इंच की स्टिच लगाकर साइड को जॉइन करेंगे। या हम सबसे पहले दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन कर रहे हैं। जो हमारे आर्म होल का पॉइंट है वो हमारा प्रॉपर मिलना चाहिए और यहाँ साइड वेस्ट का पॉइंट भी हमें प्रॉपर तरीके से मिलाना है। ये दोनों हमारे आगे पीछे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये हमने एक बार इसे फ्रंट और बैक को जॉइन कर दिया है। सेम इस तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे। अब उसके बाद जो 1 इंच हमने मार्जिन रखा था उस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे 1 इंच का पूरी कुर्ती में। ये हमारी फिटिंग का निशान होगा। और जो ये साइड में हम इसे ओपन रखेंगे, चाक बनाएंगे, तो उसके लिए ये आपको जितना ऊपर या नीचे रखना है वो रख सकते हैं। तो ये हम हाई स्लिट बना रहे हैं, तो ये हमारी वेस्ट है 3 इंच नीचे तक ही हमें करना है। उसके बाद हम यहाँ पर ये फाइनल स्टिच लगा रहे हैं साइड फिटिंग वाली। और यहाँ भी हम साइड जॉइन करते वक्त एक बार चेक कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट्स हमारे बराबर एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने इसे बराबर आ रहे हैं। और उसके बाद नीचे वाला जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है वो भी हमारे आगे पीछे के पॉइंट दोनों बराबर मिलने चाहिए इस तरह से। तो ये हम एक बार चेक कर लेंगे। और जो हमने 3 इंच नीचे तक मार्क किया था वहाँ तक हम इसमें स्टिच लगाकर इसे यहाँ पक्का कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमने कर लिया है और ये देखिए दोनों पॉइंट्स हमारे बराबर तरीके से जॉइन हुए हैं। अब हमें ये साइड स्लिट फिनिश करना है, तो इसे नॉर्मल कुर्ती की तरह ही हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ नीचे से मैं इसे फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो नॉर्मल इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। ये साइड की पट्टी जो है हमारी 1/2 इंच के करीब आएगी।
अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इसे टर्न करेंगे हम और एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम ये पट्टी बनाएंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से फोल्ड करके साइड स्लिट को फिनिश करना है। ये हमारी पट्टी हमने फिनिश कर दी है। अब हमें लास्ट नीचे वाली हमारी सिलाई रह गई है, तो नीचे की तरफ भी हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और इसे भी हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।